अभी तक हमने जो बात की पहले फेज में वो ये था कि प्रैक्टिकल और इमोशनल कारण क्या रहे। जैसे हमने हिस्टोरिक वजह देखी कि किस शुरुआत कब हुई। अक्सर ऐसा होता है कि किला एक दिन में नहीं ढहता, उस पे ज़मीन पे काम हो रहा होता है। हमें दिखता है कि एक दिन में ऐसा रातों रात क्या हो गया। तो क्योंकि तीनों बंगाल जाकर आए हैं और अपनी प्रैक्टिकल कारण और इमोशनल कारण बता रहे हैं। और देखिए कभी ऐसा होता है क्योंकि आप जनता के उसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। तो ममता दीदी ने जितना फॉर ग्रांटेड लिया। और फिर अब हम बात करेंगे कि आगे इंडियन पॉलिटिक्स में आगे इस दिशा में कहाँ जाने वाला है। सर सबसे पहले मैं आपसे समझूंगी कितना सही है ये। पहली बात तो मैं इसमें मानूं, इसमें इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट और पैरामिलिट्री फोर्स और जो है इन सब का भी योगदान है। इसीलिए मैं आपसे रिफ्रेश करके इन सब का भी योगदान है। क्या एसआईआर होता तो ये हो सकता था? नहीं, एसआईआर के बिना ये संभव था जीत? एसआईआर का एक फैक्टर है, पैरामिलिट्री के बिना ये जीत संभव थी? फोर्सेस का है, सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये मतलब शर्म आती है ऐसी सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट कहते हुए। सुप्रीम कोर्ट तो छोड़िए, जो कहता है कि ठीक है अब आप इस बार नहीं चुनाव दे रहे हैं तो आपका नाम अगली बार आ जाएगा। ठीक सर, मेरे दर्शकों के लिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रही हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने यही मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो है भाजपा की दूसरी बात, ये जो हिंदू मुस्लिम नरेटिव से एक कम्युनल पोलराइजेशन देश भर में पिछले 30 साल से क्रिएट किया जा रहा है, वो चल रहा है। और एक वो उसके चलिए जो एक सामाजिक चेतना बन रही है, उसका एक योगदान है इसमें हर जगह। क्योंकि भाजपा के पास हिंदू मुस्लिम नरेटिव क्रिएट करने के जरिए कम्युनल पॉलिटिकल पोलराइजेशन के अलावा और कोई नहीं सर। यहाँ पे मैं इनको आंकड़े बता देती हूँ, उसी से समझती हूँ। तो वेस्ट बंगाल ही नहीं, पूरा जो इंडिया में चल रहा है। आपको बताऊं और सारे वेस्ट बंगाल जितना भी बीजेपी के है, सब कांग्रेस और टीएमसी से आए हुए लोग हैं। वही लोग हैं जो कि कल तक भ्रष्ट थे या जो भी थे, गुंडे थे, आज वो हो गए। असम में सारा है ये हेमंत बिश्वा शर्मा बहुत बड़ा करप्ट था। बीजेपी सबसे ज्यादा उसके ऊपर करप्शन चार्ज लगा रही थी। आज वो सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी बन गया है। मेरे कुछ सवालों का जवाब तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये इसमें जो है गुंडों का, धन का और कम्युनल पोलराइजेशन की एक पूरी भूमिका है। मुझे ऐसा लगा इस चुनाव में सर, मुझे ऐसा लगा इस चुनाव में कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो शायद टेढ़ी की है। क्यों? आपने कहा सुप्रीम कोर्ट को शर्म आनी चाहिए, ठीक है। उनके जुडिशरी के लोगों को बंदी बना लिया जाए तो ममता दीदी को शर्म नहीं आनी चाहिए? चलिए, ये तो अभी लेटेस्ट एग्जांपल है सर। हाई कोर्ट ऑपरेटिव नहीं थी सर सुनिए ना, आरजी कर में इतना बड़ा रेप होता है, उसके प्रिंसिपल का ट्रांसफर कर दिया जाता है, ममता दीदी को शर्म नहीं आनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल आनी चाहिए। ठीक है। दूसरा आप सुनिए, आप मुहर्रम है सर, इस देश में 85% हिंदू रहता है सर। हाँ। और आप बिल्कुल किसी 85%, एक मिनट, 85% हिंदू को कौन क्या कर सकता है? 85% को 10% कभी भी नहीं डोमिनेट कर सकता है। 85% और अगर सरकार का सपोर्ट हो तो सर जी, सरकार का सपोर्ट हो तो सर? नहीं, कोई नहीं। सरकार कितना भी सरकार सपोर्ट कर ही नहीं सकती है। सरकार हमेशा किसी भी चुनावी जनतंत्र में सरकार हमेशा बहुसंख्यक का सपोर्ट करती है। आपको लगता है बंगाल में ऐसा हमेशा बहुसंख्यक अपीजमेंट करती है, पूजा करती है। सरकारी आयोजन होता है दुर्गा पूजा का, सरकारी पंडाल लगते हैं। जो धार्मिक कार्यक्रम समुदाय को अपने खर्चे से करना चाहिए, वो सरकार के खर्चे से होता है, जो गलत है। सर आपने उत्तर प्रदेश का मुलायम सिंह यादव का कार्यकाल देखा था सर? हाँ। उस समय क्या होता था और अब क्या हो रहा है सर? अब क्यों सिस्टम सीधे चलता है? अब सब अपने त्योहार क्यों मना लेते हैं? पर तब ऐसा क्यों होता था कि 9 दुर्गा हैं और अगर उस वक्त ईद है या उस दिन बड़ा जुम्मा है तो उस दिन नहीं होगी आरती? ये सारी अफवाहें हैं। अच्छा। मैं उत्तर प्रदेश में बचपन से लेकर के ही पढ़ा हूँ और कभी भी किसी ही हिंदू पर्व में हिंदी उसमें कोई वो नहीं रहा। भाई हम तो बचपन से रामलीला खेलते आए हैं, मनाते आए हैं, कभी कोई नहीं हुआ। हमेशा 90% हिंदू आबादी को 10% आबादी कभी नहीं दबा सकती है। हमेशा वो दबके ही रहते हैं। ये एक बिल्कुल ही जानबूझ करके झूठा प्रचार और अफवाह फैलाई जाती है
क्योंकि जैसे हमें बचपन से, हम तो आरएसएस में रहे हैं, तो ये नहीं होता तो हिंदू भाई, हमने कहा कि हमारे तो पिताजी, हमारे पूर्वज तो 500 साल से अभी तक हैं। अगर उन पर अत्याचार होता तो 500 मुस्लिम शासन तो बहुत साल से नहीं है। एक्चुअली सर क्या है, आप जब मैंने ये देखा कि जनता जनार्दन का जो मैंडेट आता है ना, वो एग्जाम्पल्स पे आता है। क्या ऐसा संभव था? मैं बिल्कुल भी फैन नहीं हूँ ये हिंदू मुस्लिम की सर, ये गलत है। मेरे बहुत सारे मुस्लिम मित्र हैं और हम लोग आपस में एक दूसरे घर जाते हैं, खाते पीते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या 370 हो सकता था? क्या मंदिर बन सकता था? नहीं हो सकता था अगर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं होती। हाँ। और सरकार का काम शासन करना है, जनता की मदद करना है, मंदिर बनाना नहीं। मंदिर बनाना समुदाय का काम है सर। जब फिर वो तो वाली बात हो गई सर, मुगल आए, हमारे मंदिर तोड़ गए, किसकी जिम्मेदारी थी तब उसे बचाने की? हम सिर्फ वेट करते रहे कि कोई आएगा और तोड़ के चला जाएगा। एक बात बताइए, हमारे सूरवीर क्या कर रहे थे जो मंदिर तोड़ गए? मंदिर लूटने, मोहम्मद गजनी जो है लूटने के लिए आया था, उसने लूट के लिए मंदिर तोड़ा जहाँ पे अकूफ संपत्ति थी। सर संस्कृति भी तो कोई चीज़ है जो नष्ट होती है। संस्कृति नहीं नष्ट होती, नष्ट नहीं होती। संस्कृति हमेशा बनी रहती है। संस्कृति और धर्म और सभ्यता में फर्क होता है। संस्कृति जो है वो धर्म से ही नहीं होती, धर्म संस्कृति का एक हिस्सा होता है। सर मुझे लगता है कि आज की जनरेशन में भी अगर संस्कृति खत्म हो जाए, विलुप्त हो जाए, हमें पता ही नहीं है क्या होता था। पहली बात तो संस्कृति होती क्या है? बताइए सर, आप क्या? नहीं आप बताइए ना। आज की चर्चा पर हम लोग सर, पर अगर बंगाल की बात हो तो हमारे देश की संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा था बंगाल। मुरारी जी, मैं बिल्कुल भी वो नहीं कहना चाहती, मैं खुद इस बात से अग्री करती हूँ कि हम जिस मोड पर आके खड़े हो गए हैं पॉलिटिकली, वहाँ पर एक विभाजन की बात आ गई है। जो लोग एक दूसरे से मित्र हुआ करते थे हिंदू मुस्लिम, कहीं ना कहीं एक दूसरे से एक डिफरेंस क्रिएट होने लग गया है। आज जो ये इंडियन पॉलिटिकल का मोड है, ये सब मैंने आपसे बात की, एक मिनट सर, तो आज हम किस दो चीजों पे आ गए? एक रेवड़ी की राजनीति और एक कम्युनिज्म की राजनीति। ये दो चीजों का उदय होता नजर आ रहा है, जो कि देश के लिए बहुत अच्छा नहीं है। देखिए, कम्युनिज्म की राजनीति अदिति जी अब उसके दिन लद गए। वो दिन लद गए जब बंगाल के नेताओं ने मार्क्सवादी चोला ओढ़कर अरविंदो का अपमान किया। वो अरविंद घोष, जिसके पिताजी अंग्रेजों के परम भक्त थे, लेकिन भारत के क्रांतिकारियों को पुर्तगाल भेजता है बम बनाना सीखने के लिए। वो अरविंदो घोष जो देवघर की तिनसुकिया पहाड़ी पर पहला बम परीक्षण करता है। वो अरविंदो घोष जो क्रांतिकारियों को पिस्टल चलाना सिखाता है। अंग्रेज उन छोटे छोटे बच्चों के 14 साल, 15 साल, 16 साल के बच्चे बंगाल की धरती से निकलते हैं, उनके बम के धमाकों के डर से अंग्रेज भागते हैं इस देश में। उस धरती को अपमानित किया इन मार्क्सवादियों ने। और प्रोपेगेंडा ऐसा, प्रोपेगेंडा ऐसा। मुरारी सर, बात ये ना कि असम में सर, आपके समय मैंने नहीं बोला था, प्लीज आप मेरे मैं आऊंगी आपके पास सर, आऊंगी। आपके समय को मैंने टोका नहीं था, आपको मैंने कभी नहीं टोका, आप मुझे बोलने दीजिए। मुरारी जी आप सुनिए ना, मैं आप ठेकेदार मत बनिए। बंगाल में जैसे ठेकेदार बने सब वैसे ठेकेदार। भाषा का ध्यान दीजिए। मैं भाषा ऐसे ही बोलता हूँ, आप अपनी भाषा रखिए, आप अपनी भाषा रखिए, संस्कृति मत सिखाइए, आप हमें मत सिखाइए, आप मत चिल्लाइए। मुरारी जी, हम लोग तो एक सार्थक चर्चा करने आए। आप लोग सीनियर लोगों के साथ इसलिए मैं चर्चा करना चाह रही थी कि एक सार्थक चर्चा हो।